हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। किसी बॉलीवुड फिल्म का ये डायलॉग आज के दिल्ली चुनाव पर सटीक बैठता है। शनिवार को जैसे जैसे दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आते गए, आप नेताओं के चेहरे पर मायूसी और भाजपा नेताओं के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिली। नतीजों में दिल्ली की सत्ता पर 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है। भाजपा 48 सीटों पर जीत की तरफ बढ़ रही है, तो आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले 40 सीटों पर हार की तरफ। दिल्ली चुनाव के नतीजों में कांग्रेस के प्रदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पिछले 2 चुनाव की तरह इस चुनाव में भी देश की सबसे पुरानी पार्टी दिल्ली के चुनाव में भी जीरो की तरफ बढ़ती दिख रही है। नतीजे सामने आने के बाद सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा होने लगी कि कांग्रेस ये चुनाव खुद के जीतने के लिए नहीं बल्कि दूसरों का सियासी समीकरण बिगाड़ने के लिए लड़ रही थी। नतीजे सामने आने के बाद सियासी गलियारों में इस बात की भी काफी चर्चा हो रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ा था। आइए आंकड़ों के हिसाब से जानते हैं, क्या दिल्ली के इस चुनाव में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस बनी। शुरुआत करते हैं राजधानी की नई दिल्ली सीट से। इस चुनाव का ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट था। इस सीट से खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में थे। वहीं भाजपा के मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे दिखाई देने वाले परवेश वर्मा और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी इस सीट से ताल ठोक रहे थे। वहीं आज आए नतीजों में भाजपा के परवेश वर्मा ने सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है। 12 साल पहले जैसे अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराकर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था, ठीक उसी तरह परवेश वर्मा ने केजरीवाल की विदाई तय कर दी। नई दिल्ली सीट से परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4000 वोटों से हरा दिया। परवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले, तो वहीं केजरीवाल को करीब 26,000 वोट मिले। नतीजों में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि यहां कांग्रेस को उतने ही वोट मिले जितना भाजपा और आप के बीच जीत हार का अंतर रहा। कांग्रेस के संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से 4,568 वोट मिले। वहीं अब बात करते हैं जंगपुरा सीट की। दिल्ली चुनाव के दूसरी हाई प्रोफाइल सीट थी जंगपुरा। जंगपुरा से खुद आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर बीजेपी से तरविंदर सिंह मारवा खड़े थे। वहीं कांग्रेस ने यहां से फरहत सूरी को मैदान में उतारा था। वहीं इस सीट के नतीजे सामने आए तो यहां से भाजपा ने फिर सबको चौंका दिया। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया लगभग 600 वोटों से हार गए। इस सीट पर भाजपा को 38,859 वोट मिले, तो आपको 38,184 वोट मिले। वहीं कांग्रेस को इस सीट पर 7,350 वोट मिले। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसा ही आप सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का भी हाल रहा। सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से हार का सामना करना पड़ा। केजरीवाल के करीबी सौरभ भारद्वाज को बीजेपी की शिखा राय ने हराया। भाजपा की शिखा राय को 49,594 वोट मिले, तो वहीं सौरभ भारद्वाज को 46,406 वोट मिले। सौरभ को इस सीट से 3,188 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को इस सीट से 6,711 वोट मिले। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती को भी हार का सामना करना पड़ा है। एक समय दिल्ली की राजनीति में उभरता हुआ चेहरा और जाने माने वकील भारती इस बार अपने गढ़ में ही चुनाव हार गए। सोमनाथ भारती को मालवीय नगर से 37,433 वोट मिले, तो वहीं भाजपा के सतीश उपाध्याय को इस सीट पर 39,564 वोट मिले। भाजपा और आप के बीच जीत हार का अंतर 2,131 वोटों का रहा। वहीं मालवीय नगर से कांग्रेस के जितेंद्र कुमार को 6,770 वोट मिले। ऐसा ही कुछ हाल रहा दिल्ली की मादीपुर विधानसभा सीट का। दिल्ली की मादीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बाजी मार ली है। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व यह सीट हाई प्रोफाइल इसलिए बन गई थी क्योंकि यहां से आम आदमी पार्टी की पूर्व मंत्री राखी बिरला चुनावी मैदान में थी। हालांकि उन्होंने इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के कैलाश गंगवाल ने उन्हें 10,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया है। कैलाश गंगवाल को 52,000 वोट मिले, तो राखी बिरला को 41,000 वोटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। भाजपा और आप के बीच इस सीट पर भी हार जीत का अंतर 10,000 वोटों का रहा। इस सीट पर कांग्रेस को 17,000 से ज़्यादा वोट मिले। दिल्ली चुनाव से जुड़े तमाम खबरों के लिए आप मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट और यूट्यूब को देख सकते हैं।